हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है। इस चैप्टर में हम अभी तक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं और उनकी इम्पोर्टेंस पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को पढ़ने के साथ साथ हम आज टेलर के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट refers to an important stream of one of the earlier school of thought of management। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है रेफर करता है इम्पोर्टेंट स्ट्रीम, एक इम्पोर्टेंट स्ट्रीम को, विचारधारा को, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को, वन ऑफ द अर्लियर स्कूल ऑफ थॉट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट का जो विचार है उसका जो है अर्लियर स्कूल भी हम इसको कह सकते हैं। मीन्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के बिना मैनेजमेंट का जो है थॉट जो है वो पॉसिबल नहीं है। इट कैन बी रेफर टू एज द क्लासिक स्कूल। इसको हम क्लासिक स्कूल भी कह सकते हैं, इसको हम क्लासिक स्कूल के तौर पे भी रेफर कर सकते हैं। The other two streams belonging to the classic school are Fewell's administrative theory and Max Weber's bureaucracy। जो दो और जो विचारधाराएं हैं वो जो क्लासिक स्कूल से बिलोंग करती हैं वो क्या क्या है? फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी। वी विल नॉट बी डिस्क्राइबिंग ब्यूरोक्रेसी हेयर। यहाँ पर हम जो है ब्यूरोक्रेसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और फ्यूल के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। A discussion of fuels principle, however, will follow the discussion of scientific management। जब हम फ्यूल के प्रिंसिपल्स का डिस्कशन करते हैं तो हम जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी डिस्कशन करते हैं। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर was an American mechanical engineer who sought to improve industrial efficiency। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो है वो क्या थे? एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और जो चाहते थे कि जो इंडस्ट्रियल जो एफिशिएंसी है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। मींस जो इंडस्ट्री में जो वर्क अभी चल रहा है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो और जो वर्कर काम कर रहे हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट हो। और फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का जो जन्म है वो 20 मार्च 1856 में हुआ था और उनकी डेथ जो हुई थी वो मार्च 21 1915 में हुई थी। In 1874 he became an apprentice mechanist learning factory condition at the grassroots level। 1874 में वो जो है एक मैकेनिस्ट बन गए, ट्रेनिंग मैकेनिस्ट। अप्रेंटिस मतलब जो कि ट्रेनिंग कर रहा है अभी, जिसको अभी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। लर्निंग फैक्ट्री कंडीशन एट ग्रास रूट लेवल, और उन्होंने जो फैक्ट्री की जो कंडीशन थी उसको ग्रास रूट लेवल मीन्स बिल्कुल लोअर लेवल से उसको उसकी कंडीशन को उन्होंने समझा। ही अर्न ए डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री भी अर्न की। He was one of the intellectual leader of the efficiency movement। efficiency movement के वो एक इंटेलेक्चुअल लीडर थे। was highly influential in reshaping the factory system of production, और जो कि बहुत ज्यादा प्रभावित थे कि जो फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको रीशेपिंग किया जाए। मीन्स उसमें जो सुधार करने हैं उनको सुधार करके उसमें एक जो लॉट ऑफ चेंज किया जाए। You must appreciate that he belonged to the era of the industrial revolution characterized by mass production। आपको आप इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि वो जिस एरा से बिलोंग करते थे वो क्या था? एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था जिसमें करेक्टराइज बाय मास प्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ मास प्रोडक्शन को ही जो है महत्व दिया जाता था। You must also appreciate that every new development
takes some time to perfected। आपको ये तो आपको पता ही है कि किसी भी डेवलपमेंट को होने के लिए एक परफेक्ट जो है पूरा जो मतलब टाइम देना पड़ता है। टेलर्स कंट्रीब्यूशन मस्ट बी सीन इन लाइट ऑफ द एफर्ट्स मेड टू परफेक्ट द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। जो टेलर का जो कंट्रीब्यूशन था किसमें, फैक्ट्री सिस्टम में जो प्रोडक्शन होता था उसको चेंज करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए वो आप जो है यहाँ पर देख पाएंगे। Taylor thought that by scientifically analyzing work, it would be possible to find one best way to do it। टेलर सोचते थे कि साइंटिफिक एनालाइज करके हम जो है किसी भी काम को करने के लिए बेस्ट वे को सर्च कर सकते हैं। He is most remembered for his time and motion study। टेलर को उनके टाइम और मोशन स्टडी के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। He would break a job into its component part and measure each to the second। उन्होंने जो है एक जॉब को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें जो लगने वाले प्रत्येक एक सेकंड को उन्होंने मेजर किया। Taylor believed that contemporary management was amateurish and should be studied as a discipline। टेलर जो मानते थे कि जो कंटेम्परेरी जो मॉडर्न मैनेजमेंट है वो अनप्रोफेशनल है, मतलब वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। शुड बी स्टडीड एट ए डिसिप्लिन, उसको हमें बहुत ज्यादा स्टडी करने की आवश्यकता है। ही आल्सो वांटेड दैट वर्कर्स शुड कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट। वो ये भी चाहते थे कि जो वर्कर्स जो लोअर लेवल पे जो काम करते हैं वो जो है मैनेजमेंट को कोऑपरेट करे और thus there would be no need of trade unions। और जो ट्रेड यूनियंस जो होती हैं जो वर्कर्स को सपोर्ट करती हैं उनकी मैनेजमेंट में कोई आवश्यकता नहीं है। The best results would come from the partnership between a trained and qualified management and a cooperative and innovative workforce। वो कहते थे कि हम जो है बेस्ट रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं अगर जो ट्रेंड और क्वालिफाइड मैनेजमेंट है और जो वर्कफोर्स है जो इनोवेटिव वर्कफोर्स है और जो कोऑपरेटिव वर्कफोर्स है वो आपस में मिलकर काम करें। ईच साइड नीडेड द अदर। उनका मानना था कि टॉप मैनेजमेंट को वर्कफोर्स की और वर्कफोर्स को टॉप मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। He is known for coinage of the term scientific management। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टर्म है इसके कोइनेज के रूप में भी जाने गए। इन हिज आर्टिकल द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पब्लिश्ड इन 1911। उनका जो आर्टिकल था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वो पब्लिश हुआ कब, 1911 में। After being fired from Bethlehem Steel Company, he wrote a book, Soap Floor, which sold well। बेथलेहेम कंपनी से फायर किए जाने के बाद उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, सोप फ्लोर, विच वाज सोल्ड वेल, जो कि बहुत अच्छी बिकी। ही वाज सिलेक्टेड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स फ्रॉम 1906 टू 1907। जो F.W. टेलर जो थे वो अमेरिकन सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी सिलेक्ट हुए एज ए मैकेनिकल इंजीनियर और उन्होंने 1906 से 97 तक वहां पर काम किया। ही वाज ए प्रोफेसर एट स्कूल ऑफ बिजनेस एट डर्टमाउथ कॉलेज फाउंडेड इन 19। उन्होंने टक स्कूल ऑफ बिजनेस में एज ए प्रोफेसर भी काम किया। In 1884, he became an executive at Midwell Steel Company by demonstrating his leadership ability। अपनी लीडरशिप एबिलिटी को दिखाते हुए वो 1884 में एक एग्जीक्यूटिव बन गए मिडवेल स्टील कंपनी में। He instructed his fellow workers to work in phases। वो जो है अपने जो फेलो वर्कर्स थे जो उनके साथ काम करते थे उनके साथ उनको उन्होंने फेज में काम करने के लिए सजेशन दिया।
He joined the Bethlehem Iron Company in 1898. उन्होंने 1898 में Bethlehem Iron Company को ज्वाइन किया, which later become Bethlehem Steel Company, जो कि बाद में Bethlehem Steel Company में कन्वर्ट हो गई। He was originally employed to introduce piece rate wage system. उनको वहां पे इसलिए एज ए एम्प्लॉय इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि वो वहां पे मतलब जितनी देर वो काम करते हैं, जो वर्कफोर्स जितनी देर काम करती है उतने ही उनको प्राइस मिलेगा। मीन्स अगर कोई कम घंटे तक काम करता है तो उसको कम पैसे मिलेंगे, और जो ज्यादा घंटे तक काम करेगा तो उसको ज्यादा वेज मतलब पैसे सैलरी मिलेगी। आफ्टर सेटिंग अप द वेज सिस्टम ही वाज गिवन अथॉरिटी ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कंपनी। वेज सिस्टम जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया तो उनको और अधिक अथॉरिटी दी गई और अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उसी कंपनी में। यूजिंग हिज न्यू फाउंड रिसोर्सेज ही इंक्रीज द स्टाफ एंड मेड Bethlehem a शो प्लेस फॉर इन्वेंटिव वर्क। उन्होंने जो है और अधिक रिसोर्स को खोज करके और अधिक स्टाफ अपॉइंट करके Bethlehem जो कंपनी थी उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया। Unfortunately, the company was sold to another group and he was discharged. In 1910, his health started to fall. Unfortunately, क्या हुआ कि कंपनी जो है किसी दूसरे ग्रुप को सोल्ड आउट कर दी गई और उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया, और 1910 में उनकी जो हेल्थ थी वो खराब होनी शुरू हो गई। ही डाइड इन 1915 ड्यू टू निमोनिया, और 1915 में उनकी निमोनिया से डेथ हो गई। तो ये सब अभी हमने जो है F.W. टेलर के बारे में पढ़ा। F.W. टेलर जो जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया, स्कूल में भी एज ए प्रोफेसर रहे। उन्होंने जो है वर्कफोर्स और मैनेजमेंट को मिलकर काम करने के लिए उन्होंने अपनी थ्योरी दी, और उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से मैनेजमेंट को और वर्कफोर्स को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, और अगर वो मिलकर काम करें तो किसी भी ट्रेड यूनियन की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने जो बैथलीहेम जो स्टील कंपनी थी उसको बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया, और F.W. टेलर ने वेज रेट को भी इंट्रोड्यूस किया। इस इन सभी जो है जो चेंज जो F.W. टेलर ने किए हैं, इन्हीं की वजह से उनको फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा गया। Thank you students. Please like, share my video and subscribe my channel.